गोस्वामी। धन्यवाद सुमित भाई रिमाइंड कराने के लिए। जी जी गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, पिछले वीक के ना कुलदीप जी का एक क्वेश्चन रह गया था। कुलदीप जी, अगर आप अभी हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद भी। आपको अनम्यूट कर दिया है कुलदीप भाई। ओके, उनके लास्ट वीक भी शायद कुछ अनम्यूट करने में इशू था। उनका क्वेश्चन ये था कि हम जैसे कई बार शादी फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पे नॉन वेज खाना होता है, मांस और ये सब। तो वहां अगर हम शगुन दे के आते हैं तो क्या हम भी उस पाप के भागीदार बन रहे हैं जो वहां पे मांस और वो सब खाने में अवेलेबल था? देखिए, कुछ चीजें हैं इस संसार में। हर आदमी को जो हम्म, सही लगता है उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वो स्वतंत्र है, आजाद है। जी हमको शाकाहारी भोजन करना है, कोई व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना चाहता है, तो वो उसके लिए है और शाकाहारी भोजन हमारे लिए है। पर जब हम किसी भी ऐसे समारोह में शामिल हो रहे हैं और हम शगुन दे रहे हैं, तो हम शगुन उस भोजन की कीमत का नहीं दे रहे। शगुन हम जो भी बोल रहे हैं कि लड़का या लड़की है, उनको उनके जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ में एक छोटा सा धन इसलिए देते हैं कि ताकि अगर उनकी कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता है, वो उसको पूरा कर सके। मान लिया हम किसी ऐसी शादी में गए जहाँ केवल शाकाहारी भोजन है और हमने शगुन दिया और उसके बाद उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो शगुन हम लड़के लड़की को दे रहे हैं, उसका वहां परोसे जाने वाले भोजन से कोई संबंध नहीं। अब समस्या ये है कि हम वहां भोजन करें या ना करें। तो ये चीज थोड़ा देखने की है, थोड़ी समझने की है कि अगर वहां भोजन जो बन रहा है, अगर हमको पता है कि बनाने वाले ने इस बात का ध्यान रखा है कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन ये अलग प्रकार से पकाया है, अलग अलग उनको बनाने में इस बात का ध्यान रखा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, तो हमको भोजन कर लेना चाहिए। अगर इस बात की संभावना है और ये लगता है या बहुत ज्यादा हमको लगता है कि ऐसा इस प्रोग्राम में हो गया होगा कि भी मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन आपस में मिक्स हो गए होंगे, तो हमको ऐसे जगह भोजन करने से भी परहेज करना चाहिए। देखिए, अगर जी गलती से कहीं कुछ हमने ऐसी कोई चीज खा ली जहां हमको पता नहीं है, चाहे उसके अंदर किसी ने कुछ मिक्स भी कर दिया है या किसी ने बनाते समय इस बात का प्रॉपर ध्यान नहीं भी रखा है, तो कोई बात नहीं। देखिए, हम तो अपनी तरफ से हमें अपना बचाव करना है। जितनी बुद्धि परमात्मा ने हमको दी है, जितनी अकल परमात्मा ने दी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा भोजन शाकाहारी रहे। और जहां हमारी बुद्धि हमें बोल रही है कि यहाँ पर संदेह है, वहां यदि हो सके तो हमको भोजन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो जो बनी है वो मिक्स हुई नहीं हुई हो, फल हैं, अलग हैं। जी जी शादी में गए, वहां चाट पकौड़ी हैं, वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिक्स। तो हमको इस प्रकार से भोजन करना चाहिए कि भाई हम मांसाहारी भोजन से बचें। अब वहां गए, किसी शादी में गए, आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि जिस शादी में भी जाएंगे हम उसी में जाएंगे जहां शाकाहारी। ये हमारी व्यक्तिगत चॉइस है, हम किसी के ऊपर इसको हम लाद नहीं सकते। तो अगर कहीं कोई आदमी मांसाहारी भोजन बना रहा है, वहां जरूर जाएं। अगर हम वहाँ, वो हमारे परिचित हैं, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है और हम उनके यहाँ जाना चाहते हैं, तो हम जरूर जाएं, शगुन जरूर दें। क्योंकि शगुन और भी कई चीजों का प्रतीक होता है। वो आपके यहाँ शादी में आए होंगे, आपके यहाँ शगुन दिया होगा,
तो एक प्रकार का ये रिटर्न भी है। जैसे पुराने समय में तो लोग बही लेके बैठते थे कि भाई हमने उसके यहाँ 10 रुपए दिए हैं, उसने हमें कितने दिए, तो उसका पूरा हिसाब रखते थे। तो शगुन तो लगभग आज भी इसी प्रकार का है। जब लोग शादी में जाते हैं तो ये देखते हैं कि यार हमारे यहाँ शादी में इस व्यक्ति ने कितने पैसे दिए, तो कम से कम इतने पैसे तो हम दे ही दें। तो एक ये भी है, दूसरा एक दूसरे का सहयोग भी है, क्योंकि शादी वगैरह बहुत महंगे आयोजन है। तो व्यक्ति शगुन के माध्यम से अपने परिचित को, अपने दोस्त को एक छोटी सी सहयोग राशि देते हैं। तो इन सब से परहेज नहीं, ये जरूर करना चाहिए, देना चाहिए, शगुन जरूर देना चाहिए। ये भी एक प्रकार से दान जैसा है। तो इससे हमें नहीं रुकना है। भोजन के मामले में ध्यान रखें, यदि हम निश्चित हैं कि जो भोजन है यह मांसाहारी भोजन से अलग पकाया गया है, अलग बनाया गया है, दोनों मिक्स नहीं हुए हैं, तो हमको भोजन करने में भी कोई परहेज नहीं है, भोजन कर लेना चाहिए। हम शाकाहारी भोजन करें, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, हम इस बात का ध्यान रखें। या ऐसी चीजों को हम खाली ग्रहण करें जिनके बारे में हमको लगता है कि भाई ये तो शाकाहारी ही होती हैं, अलग से ही बनी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ नॉन वेज भी मिलता है, तो वहां जाके मतलब खाना अपना वेजिटेरियन खाना चाहिए या फिर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए? अभी आपने खुद ही बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, प्रिफरेंस। हमारी प्रेफरेंस सदा शाकाहारी भोजनालय ही होने चाहिए, क्योंकि वहां हमें ओके। कोई चिंता नहीं, कोई शक नहीं, मन में किसी भी प्रकार का कोई ये भाव नहीं आएगा कि हम कहीं मांसाहारी भोजन तो हमने ग्रहण नहीं किया है। बट जहां हमको संदेह जी। है वहां हमको जरूर बचना चाहिए। और अगर ये डोमिनेंटली मतलब मिक्स प्रकार का भोजन है, कि अब मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं यूएई में था। यूएई जी। जी। में जो वहाँ के भोजन के इंस्पेक्टर थे, या जो वहाँ का कानून था, जो वहाँ के रेगुलेशंस थे, उसके हिसाब से रसोई में भोजन काटने की जगह भी दोनों अलग होनी चाहिए, धोने की जगह भी दोनों अलग होनी चाहिए। वो हेल्थ रीजन से, वो हमारे शाकाहारी मांसाहारी को अलग करने के एंगल से नहीं, उनको स्टोर करने की जगह भी, फ्रिज भी उनके अलग होने चाहिए। तो रेस्टोरेंट के लिए इस प्रकार के वहाँ नियम थे। उसके बावजूद भी वो उसको अलग रखेंगे नहीं रखेंगे, ये संदेह तो हो ही सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जहां तक हो सके आपके पास ऑप्शन है, तो जो भी इवन मान जहां पर वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं, उन जगहों को अवॉइड करें तो अच्छा है, अगर आपके पास ऑप्शन। बट अगर आपके जी। पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे भोजनालय ही मिक्स टाइप के हैं। देखिए एक बात तो तय है कि मुझे किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को मांसाहारी भोजन से बचाना है, किसी भी हद तक जाकर। मान लिया सारे ही नॉन वेज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉन वेज खा, मैं ब्रेड भी खा जी। सकता हूँ, मैं कुछ और भी खा सकता हूँ। वो मैं काफी जगह रहा हूँ जहां मैंने मतलब अगर मुझे नहीं भोजन मिला तो मैंने इस प्रकार की चीजें, मैं तो जब भी ट्रैवल करता था तो अपने साथ सूखा, जैसे मछली या इस टाइप की चीजें, या एक रखता था अपने पास कि जो जी। आपातकाल में मेरे काम आ जाए, जो ऐसी अवस्था में मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि मैं काफी ऐसी जगह भी गया जहां लोगों को वेजिटेरियन भोजन का पता नहीं है। अगर आपने कहा कि मुझे सलाद दे दो, तो सलाद में भी एग लगा होगा। आपने जी। सैंडविच मांगा तो उसमें मियोनी लगी होगी। देखिए हिंदुस्तान में जो मियोनीज मिलती है वो मियोनीज शाकाहारी है, बाहर की सारी मियोनीज मांसाहारी, क्योंकि उनमें एग पड़ता है। तो जो मिक्स रेस्टोरेंट हैं, अगर उनसे बच सके तो बचना चाहिए, जब तक कि आप निश्चित नहीं है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर हमें शाकाहारी भोजन मिले। जी। जो हमने जी। प्रतिज्ञाएं की हैं, देखिए जीवन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। हमने एक
गुरु के साथ अपना वचन दिया है कि हम जीवन में किन नियमों का पालन करेंगे। तो उन नियमों के पालन करने में हमें अपनी पूर्ण इच्छा, दृढ़ इच्छा दिखानी चाहिए और ईमानदारी के साथ उनका पालन करना। जी जी तो गुरुदेव जी। अभी इसी बीच में मेरे ख्याल से अनुप्रिया अपनी कोई बात हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है। तो जी अनुप्रिया जी, को अनुप्रिया को अनम्यूट कर दिया है। राधा ठीक। स्वामी साथ संगत जी, मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक बार हम लोग इधर धर्मशाला डलहौजी घूमने गए, तो अक्सर हिल स्टेशन पे मतलब नॉनवेज ज्यादा मिलता है। तो हम ऐसे ही खाने के लिए ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां पे वेज नॉन वेज दोनों मिलता था। तो हमने वेज वाला लगभग ऑर्डर कर दिया था, वेटर ऑर्डर लेके चला गया था, बट फिर वहां पे उनका मैनेजर था वेटर का, तो मैंने उसको बुलाया और बड़ा मतलब वैसा मुंह बना के बोला कि भैया प्योर वेजिटेरियन, मीन्स प्योर वेजिटेरियन, हम लोग एग भी नहीं खाते, तो प्लीज खाना मतलब उसी अकॉर्डिंग लाना। तो उसने हमें इशारे में बोला कि फिर आप यहाँ मत खाओ, और इतनी दूर जाके एक और वो रेस्टोरेंट है जो प्योर वेजिटेरियन है, आप लोग वहां जाओ। मीन्स हम वेजिटेरियन अगर ऑर्डर भी कर रहे हैं ना, तो कुछ तो घपला है। वो कड़छी वड़छी शायद सेम यूज करते हैं, वो ऑयल बचा हुआ शायद सेम यूज करते हैं। तो खुद मैनेजर ने मतलब थोड़े से मैंने दबाव डाल के सेंटेंस इस तरह से बोले, तो उसने खुद मना कर दिया और बोला कि मैं अंदर जाके आपका ऑर्डर कैंसिल करा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे मत खाओ फिर। तो ये है कि जहाँ पे वेज नॉन वेज मिलता है वहां पे ये चीजें होती है। खुद मैं अपने ऑफिस के कैफेटेरिया का भी एग्जांपल बताती हूँ। मेरे सामने खुद वो कुछ नॉन वेज किसी ने ऑर्डर किया, और उन्होंने सेम कड़छी को हमने कुछ वेज ऑर्डर किया था उसमें लगाया खुद हमारे सामने। फिर मैंने बोला मैं तो ये नहीं खाऊंगी। तो ये होता है। थैंक यू राधा स्वामी जी। गुरुदेव जी, मिलिंद जी का क्वेश्चन है। मिलिंद जी प्लीज आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। अह, राधा स्वामी नाना, मैं रिद्धि बोल रही हूँ। राधा स्वामी बेटी रिद्धि। हाँ जी, तो मेरा सवाल था कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो गोल है वो मोक्ष पाना है। तो फिर मेरा मैं पूछना था कि हम फिर पढ़ाई करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब हो, हमारे अच्छे पैसे कमाए, तो हम ये सब चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ मोक्ष पाने की क्यों नहीं कोशिश कर देते सब छोड़ के? ओके। देखिए, आपका जो जो इस प्रकार के सवाल हैं जो आपने रेज किया, मैं चाहता हूं सभी बच्चे, और बच्चे ही नहीं जो बड़े बच्चे हैं वो भी, और जो बुजुर्ग हैं वो भी इस प्रकार के प्रश्न उठाएं। मैं इसलिए कहता हूं कि हमें आंखें बंद करके संत मत के ऊपर नहीं चलना, क्योंकि हमारे माता पिता चलते थे, हम भी इधर को चलें। वो परिपाटी छोड़नी है। अगर हम इधर चल रहे हैं तो सोच समझ के साथ चलें। तो उसके लिए जैसे आपने प्रश्न उठाया, इस प्रकार के प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूँ। और बड़ा अच्छा प्रश्न है ये कि यदि हमको मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना मतलब हम इस आवागमन के चक्र से बचना चाहते हैं, तो फिर हम जीवन में ये पढ़ाई वढ़ाई में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, व्यापार में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, नौकरी में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। और ये प्रश्न इतना विशाल है कि इसमें इसका बात को समझाने में ये हमारा एक सेशन भी क्या, मतलब कि कई सेशन भी शायद पर्याप्त ना हो। पर मैं संक्षिप्त में इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ बेटे। और हम बार बार देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सभी कि अगर एक बार किसी ने प्रश्न पूछा और उसमें पूरा उत्तर नहीं मिला, दो चीजें हैं। तो यदि समय अभाव के कारण उस समय उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो आगे के लिए वो प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है। दूसरी बात, हम जब मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ आप लोगों के साथ, तो चर्चा का मतलब है जैसे अभी अनुप्रिया ने अपनी बात साझा की,
तो बाकी लोग भी और स्वयं प्रश्नकर्ता भी या जिज्ञासा उठाने वाला व्यक्ति भी अपने विचार उसके ऊपर साझा करे, बहुत अच्छा रहता है। तो अब मैं आपके प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, इस संसार के अंदर जब हम आए हैं, हम सबको पता है कि हर एक आदमी का जीवन जब से आरंभ हुआ है और जब तक समाप्त होता है अलग अलग है, और बहुत सी चीजें उसके जीवन में ऐसी घटती हैं जिसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य यानी कि हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे पिछले कर्म जिनके अनुसार किए हमारे हैं, हमने किए हैं, और उनके फल हमको मिलने बाकी हैं, वो हमको भोगते हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। और उन दोनों को, अच्छे बुरे, उन सब को भोगने के लिए ही हमारा भाग्य बना है, हमारा प्रारब्ध है। तो उस प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन का एक प्रारूप इस समय तैयार हो गया है। उसी के अनुसार ही हमने एक परिवार में जन्म लिया। हमें माता पिता, भाई बहन, दोस्त, मित्र, प्यारे, ये सब उसी का अंग है, उसी का। तो हम अपने उन कर्मों को कैसे भोगें? तो उसी के लिए प्रारब्ध है, उसी के लिए ये जीवन है। यदि हम मोक्ष पाना चाहते हैं, और मोक्ष क्या है इसकी चर्चा अलग से, यदि हम मोक्ष पाना चाहते हैं और आवागमन से छुटकारा चाहते हैं कि बार बार हम जन्म ना लें और मृत्यु ना हो, हम एक परमानेंट स्थिति जहां हम सुख दुख से दूर रह सकें, परमात्मा सचखंड में, परमात्मा के पास जहां प्रलय महाप्रलय नहीं है, ऐसी जगह पहुंच सकें, तो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? तो उसको जीने के लिए हमें परमात्मा की याद करनी है, परमात्मा का सिमरन करना है, पर साथ में हमारे जो पिछले कर्म हैं उनको भी भोगना है, क्योंकि जब तक मेरे कर्मों का फल बाकी है मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो उन फलों को भोगना भी जरूरी है, उनको, जितने भी हमारे पिछले कर्म हैं। अब अगर मैं इस संसार को छोड़ करके, जैसे आपने कहा कि हम फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करें, हम फिर, मैं उसका थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ा कि नौकरी क्यों करें, व्यापार क्यों करें, इस संसार के कामों में क्यों लिप्त हों? क्यों ना हम केवल परमात्मा के नाम का जाप करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, जैसे बहुत से लोग करते भी हैं, संन्यास लेकर के, सब कुछ छोड़ करके हम जंगल में, पहाड़ों में कहीं जाके बैठ जाएं और केवल परमात्मा की भक्ति करें, तो फिर उन कर्मों को कौन भोगे? एक बात तो आप ये समझ कि भाई हमको उन कर्मों को भोगने के लिए लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, जिसके साथ हमारे संबंध रहे हैं पिछले जन्मों में, जिनसे हमें लेना देना है, उसको तो चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए जीवन में जीना, यानी कि घर बार गृहस्थी में रहना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ हमारे संबंध हैं और इन्हीं लोगों के साथ अपने कर्मों को काटना है। तो संसार छोड़ करके मोक्ष मिलना बड़े दिक्कत का काम है, बहुत मुश्किल काम। तो इसलिए ये कहना कि मोक्ष के लिए मैं, बहुत से लोग वो रास्ता भी अख्तियार करते हैं, पर वो रास्ते के अंदर हम जो समझते हैं कि भाई कर्मों को काटना आसान, ये जो विधि है कि भी हम संसार में रहते हुए, संसार के सुख दुख को भोगते हुए, अपने पिछले कर्मों को भोगते हुए और नए कर्म करने से बचते हुए हम इस प्रकार का जीवन जिए कि हम इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो जो आपकी ये पढ़ाई है, जो आपका व्यापार है, जो आपकी नौकरी है, ये मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग के अंग हैं, उनसे अलग नहीं। ये समझना कि ये जीवन के मोक्ष की प्राप्ति में बाधक हैं, यही हमारी नासमझ। ये मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हैं यदि हम जागते हुए, समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो मुख्य बात ये है
कि हमको जीवन में कोई भी कार्य करते समय जागृत अवस्था में रहना, मदहोशी में नहीं रहना। मदहोशी मतलब जैसे एक आदमी शराब पी होता है, उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए अध्यात्म का जो विषय है ये जागते हुए लोगों का विषय है, जो हर चीज को सोच समझ के करते हैं, गफलत में नहीं करते। तो उसी चीज के लिए गुरु महाराज जी ने हमको जब नाम देते हैं तो एक बात ये भी बोलते हैं कि हमें नशे करने वाले पदार्थों से अलग रहना है। इसी प्रकार से जो चीज हमें संसार की नशे में डुबोए उससे हमें अलग रहना। तो अब जो पढ़ाई है, नौकरी है, व्यापार है, इन कार्यों को करते हुए ध्यान रखना है कि इनको कैसे करें ताकि हमें इस संसार में रहते हुए ही मोक्ष मिले। तो मोक्ष की प्राप्ति में ये बाधक नहीं है। इस बात को अपने, मेरा ऐसा विचार है, इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि भाई ये अलग रास्ता नहीं, एक ही चीज है। इनको छोड़ करके अब देखिए थोड़ी सी देर के लिए हम एक और चीज समझ, हमारा जीवन है। जीवन का मतलब है हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं। यही तो पहचान होती है। जब कोई आदमी के ऊपर संदेह होता है कि ये आदमी जाग रहा है, ये आदमी जिंदा है या मर गया है, तो लोग ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, जो डॉक्टर नहीं भी है, कि सांस चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं, इसका तो सांस चल रहा है तो भी जिंदा है, इसका तो सांस नहीं चल रहा है, लगता है मर गया। तो जिसका सांस चल रहा है, सांस हम बोले, तो अगर कोई आदमी जिंदा है इस संसार में, तो जिंदा व्यक्ति को अगर वो पहाड़ों पे भी रहेगा उसे भोजन चाहिए। और भोजन के लिए वो क्या करेगा? जैसे बहुत से सन्यासी हैं जो रात दिन परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, भोजन के लिए वो भिक्षा का रास्ता तैयार करते हैं। भिक्षा मतलब जो गृहस्थी हैं उनके पास जाएंगे और भोजन मांगे। तो देखिए, जो मांगने वाला है, जो मांग रहा है, बिना भोजन किए तो जीवन बचेगा नहीं। अगर शरीर नहीं बचेगा, जीवन नहीं बचेगा, तो भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति करने के लिए शरीर चाहिए, शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, शरीर को जिंदा रहने के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर को जिंदा रहने के लिए छत पर, क्योंकि मौसम अलग अलग है, उन मौसम से बचाव के लिए एक छपरी भी चाहिए। तो हमको ये समझ में आया कि संसार की चीजें चाहिए, इनको छोड़ करके काम नहीं चलेगा। तो हमको संसार के काम करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हम इस संसार की चीजों में इतना ना उलझ जाएं कि हम उससे बाहर ही ना आ सकें। ये सब चीजें हमको पानी है ताकि ये हमारी भक्ति के मार्ग में सहायक हो सके। संसार में उलझना नहीं है, संसार को अपने भक्ति के मार्ग का सहायक बनाना है। तो इसलिए जैसे अभी आप इस आयु में हैं, क्योंकि जहाँ पर आप अभी पढ़ाई कर रही हैं और प्रोफेशनल एजुकेशन आपकी अभी आरंभ हो रही है, और ये भी बहुत जरूरी। देखिए बेटे, एक चीज और समझना चाहिए कि मेरा भी ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ इंजीनियर बनना है। तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, आपको पढ़ना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, और आपको इंजीनियरिंग भी वहीं से करनी है जहाँ से बाबा सावन सिंह जी महाराज। तो नहीं तो वो भी मेरे से कहते कि घर बार को छोड़ करके ही आश्रम में मेरे पास आए। उन्होंने, उनसे हमारी एक बहन ने, जब उनकी इच्छा थी, लोगों को लगा कि महाराज जी इस डेरे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालना चाहते हैं, और मैं उस समय छोटा ही था, 17 साल का, 15 साल का, मतलब जब ये मेरे होश की बात है, मेरे होश से पहले महाराज जी ने क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता है। तो उस समय, अब अनु बैठी है यहाँ, अनु की मम्मी पवन, तो महाराज जी से उसकी बात हुई। महाराज जी को उसने कहा महाराज जी मेरे भाई तो छोटा है अभी, वो भी छोटी थी, वो तो मेरे से भी छोटी। महाराज जी बोले नहीं नहीं, अभी तो इसकी शादी होंगी, बच्चे होंगे, बाद में ही ये काम को संभाल। तो महाराज जी को पता था कि इस संसार में रह करके कर्मों को काटना भी बहुत जरूरी। संसार को छोड़ने से काम नहीं चलता, उससे मोक्ष नहीं मिलता। और कुछ मिल सकता है, मोक्ष
नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए संसार में रहना, संसार के दुख सुख में रहना, बट दुख सुख में रहते हुए भी अपने आप को इनसे अलग कर, कि दुख आपको दुख ना लगे, सुख आपको सुख ना लगे, हम इनके बहकावे में ना आए, हमारा जीवन ऐसा हो जो इनसे ऊपर उठा हुआ हो। तो ऐसा जीवन जब हम जिएंगे तो हम निश्चित तौर से संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और साथ में जरूरी भी है। तो जैसे अभी आप जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, उस पड़ाव पर आपको ये बात दिमाग में स्पष्ट रहनी चाहिए कि भाई मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है। जैसे बोलते हैं कि भाई संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 पदार्थ हैं उनमें एक पदार्थ मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मुझे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है और संसार में रहते हुए संसार में जो भी काम करने हैं उनको ठीक प्रकार से करना है। पर इन सब को करते हुए मुझे अपने आप को, स्वयं को, जो मैं आत्मा हूँ, इन सब से अलग रखना है, इनमें उलझाना नहीं है, इस प्रकार का जीवन जीना है। तो उन्हीं बातों को हम कैसे करें, कैसे समझें, यही संत मत है। इसलिए संत मत में जितना भक्ति का महत्व है, जितना सिमरन का महत्व है, जितना भजन का महत्व है, उतना ही महत्व सत्संग का है। अभी हम जो ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, यह भी एक सत्संग ही है, ताकि जो मुझे सत्य के साथ जोड़े और सत्य के साथ जोड़ने में जो चीज मेरे सहायक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बेटे आपने ये प्रश्न पूछा, जी। और ये प्रश्न ऐसा है जिसके ऊपर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा विद्या अध्ययन, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन लेना, अपने कार्य को ठीक प्रकार से करना, अपने व्यापार को ठीक प्रकार से करना, ईमानदारी के साथ करना। यानी कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं ईमानदारी से पढ़ाई, इसके लिए नहीं कि बस भाई। ये भी एक बात है जो मैं जितने बच्चे हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हमारा पढ़ते समय इसी बात पे ध्यान होता है कि पढ़ के नंबर कैसे लाने। मैं कहता हूँ नंबर तो हमको लाने हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा हमने कुछ पढ़ाई की। हमारे माता पिता को, हमारे दोस्तों को, हमारे अध्यापक को तभी पता चलता है कि मैं कितने मार्क्स लाए। बट उसके साथ जो पढ़ाई की है उसको पढ़ना भी है, उसको समझना भी है। जीवन में जो पढ़ा है वही काम है। जो नंबर लाए हैं वो नंबर वो खत्म हो जाएंगे, रिलेवेंस नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जो पढ़ा है वो सारी जिंदगी आपके साथ चले। जब भी पढ़ो तो उस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ो कि ये मेरे आगे काम आएगी। भले ही मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या काम आए, पर ये निश्चित है। जैसे हम मान लिया भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हम सोचते हैं इतिहास पढ़ रहे हैं, पुराने राजा राजाओं की कहानी पढ़ रहे हैं, पुरानी लड़ाइयों को देख सुन रहे हैं, इसका क्या लाभ है। यह सब ज्ञान हमारे काम आता है। तो चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्ति करना विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है स्कूल में गए, टाइम पास किया, घर में आए, टाइम पास किया, विद्या अध्ययन नहीं किया। तो विद्या को ग्रहण करना, उसको आत्मसात, उसको अपने जीवन में उतारना, ये सब बच्चों को, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं इस बात को सुन रहे हैं, करना चाहिए। हमें केवल मार्क्स प्राप्त करने के लिए ही विद्या अध्ययन नहीं, हमें को उन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए भी विद्या अध्ययन करना है। तो हर काम को, कोई भी काम करें, जागते हुए करें, समझते हुए। अगर भोजन कर रहे हैं तो भोजन को भी ये मान के चलें, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हमारी एक्टिविटी का हिस्सा है कि भोजन भी आराम के साथ, शांति के साथ, स्वाद लेते हुए ग्रहण करें। तो जो भी काम करें जागृति के साथ करें, तो देखना हमारे जीवन में परिवर्तन आए और हमें हर मार्ग में, हर जगह वो सहायता करे। तो अभी के लिए विद्या अध्ययन है वो आवश्यक है।
प्रोफेशनल जो एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हो बहुत आवश्यक है, उसको पाना चाहिए, और यही आप आगे आपके मोक्ष में सहायक होगा। क्योंकि मोक्ष के लिए इस संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, अपने कर्मों के जो निपटारा है उसको करना बहुत जरूरी है। तो मैं शॉर्ट में जितनी बात ये समझा पाया, इसमें आप आगे कुछ बात कहना है जो आपके मन की जिज्ञासा है, मैं उसको सुनने का इच्छुक हूँ, तो आप बोल सकती हैं बेटा। नहीं, और तो कुछ नहीं जानना, बस यही पूछना था मुझे। नहीं, हमें भी अच्छा लगा रिद्धि हाँ जी। कि आपके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा आई, और भी कोई इसी प्रकार की मन में बात उठे, आपको पूछना चाहिए। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मुझे नहीं पता अभी कितने लोग साथ अभी ऑनलाइन हैं, तो मन में जिज्ञासा होती है, पूछना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं पूछते हैं कई बार कि बाकी लोग क्या कहें। मैं ये पूछूंगा, लोग कहेंगे लोग झल्ला आदमी है, ये क्या पूछ रहा है। जबकि अगर किसी के मन में ये बात आती भी है तो वो झल्ले हैं, पूछने वाला कभी झल्ला नहीं होता। जब वो पूछ रहा है तो इसका मतलब वो मस्तिष्क उसका काम कर, तो आदमी झल्ला कैसे हो सकता। तो बड़ा अच्छा है, और जो भी हमारे मन में जिज्ञासा आए हम उसको दबाएं नहीं, ना ये सोचें कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। अपनी बात को आप स्पष्ट तौर से जो भी आप कहना चाहते हैं कहें, और अपनी बात को साझा करें, ये बहुत जरूरी है। उन बातों को दिल में रखने का, मैं ये सदा बोलता हूँ कि ऐसा ना हो कि बहुत सी चीजें दिल की दिल में रहे, फिर आपको लगे वो हम चूक गए। तो मौका नहीं चूकना चाहिए। जो मन में जिज्ञासा है, किसी दूसरे की चिंता ना करते हुए स्वयं उसको आगे बढ़ें, अपनी बात पूछें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो पूछ रहे हैं, और मैं भी समझता हूँ कि वो बात आपकी अपनी नहीं है, बट आपसे किसी ने कहा और इसलिए आपने पूछी। आपको लगता है कि अगर मैं ये बात पूछूंगा लोग समझेंगे ये इसके जीवन से जुड़ी हुई है। लोग अगर समझते हैं तो समझते रहें, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे अपने जीवन को ठीक करना है। हम अपना समय दूसरे क्या कहेंगे इसी चक्कर में व्यस्त करते हैं। हम कपड़े कौन से पहने जो दूसरों को अच्छे, हम वो भोजन नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, वो भोजन वो करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है। सारा जीवन ही दूसरों के ऊपर आधारित है। इस दूसरेपन ने ही हमको इस संसार में उलझा रखा। स्वयं के ऊपर ध्यान दें, मन में स्वयं की जो जिज्ञासा है उसको आगे बढ़ें, सोच विचार ना करें, संकोच ना करें, आगे बढ़ करके अपनी बात को शेयर करें। यह हमारे लिए सत्संग का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मैं तो सदा से ये बात कहता हूँ कि भाई हमको इस मार्ग पर आंखें बंद करके नहीं चलना है, आंखें खोल करके चलना है। ये अंध भक्ति का मार्ग नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बात पे आपकी और मेरी एक राय हो। हम अलग अलग राय रखते हुए भी, एक दूसरे की बात का सम्मान करते हुए भी इस मार्ग पर चल सकते। हाँ जी। हाँ सुमित बेटा। हाँ गुरुदेव जी, इसी रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कुछ साधु संत होते हैं जो संसार से पूरे कट जाते हैं और वो भिक्षा पे ही सिर्फ खाना पीना करते हैं, तो वो अगर किसी घर से भिक्षा लेते हैं और उस घर की जो कमाई है वो हक हलाल की नहीं है, तो क्या वो भिक्षा से उस घर के पाप कम होंगे और वो पाप उस साधु संत पे चले जाएंगे एज अ कर्म, या फिर कैसे होता है ये? देखिए बेटे, ये बात खाली साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी है। इसलिए बहुत से जी। सत्संगी, बहुत सी चीजें अब डाइल्यूट होती जा रही हैं, पर पहले बहुत से सत्संगी भी इस बात का ध्यान रखते थे कि हम किसी भी घर का पानी, भोजन की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, मैं पानी की बात, भोजन तो अच्छा। उससे भी बड़ा, कि हम किसी ऐसे घर का पानी ना पिए जिस घर की कमाई नेक कमाई है। ठीक है। और कुछ लोग तो उससे भी आगे बढ़ जाते थे कि हम ऐसे घर का भी पानी ना पिए जो
बिना गुरु के है। कि वो पूछते थे पहले तुम्हारा गुरु कौन है, कहाँ से जुड़े हो, तभी वहां का पानी या वहां का भोजन ग्रहण करते। देखिए इन चीजों की पहले बहुत जरूरत थी। क्यों? अब तो जगह जगह रेस्टोरेंट हैं, खाने की व्यवस्था है, आप उनका पैसे दे करके उसका भुगतान कर रहे हो, तो आपने ये मान लिया है कि भी हमारे ऊपर कर्म नहीं है, क्योंकि हमने जो भोजन किया उसके पैसे थे। पुराने समय में ये चीजें नहीं थी। आप जा रहे हो, आप पथी को रास्ते में समय हो गया है, अगर कहीं आपको भोजन करना है, पानी पीना है, आप दूसरों पे आश्रित रहते। तो जी ये चीज निश्चित है इवन हमारे लिए आज भी, कि यदि हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास जा करके भोजन या चाय या जल ग्रहण करते हैं, कि जिसकी कमाई नेक नहीं है, जिसकी कमाई ठीक नहीं है, तो उसका असर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो पड़ता है, हम उससे बच नहीं जी सकते। तो कोशिश करनी चाहिए हमको भी कि हम अपना जीवन इस प्रकार से जिए, यदि बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें समाज में लोगों से रिश्ते तोड़ लेने हैं। हमें पता है ये आदमी सही नहीं है, उससे मिलना भी पड़ेगा, और जब उसके पास गए, उसने पानी पेश किया, तो मान लिया पानी कहे, चाय पेश की, आपको पता है कि चाय पी बिना तो काम नहीं चलेगा, तो चाय पी भी। तो इसी प्रकार की चीजों का बोझ अपने ऊपर कम करने के लिए दान देने की परंपरा है। कि भाई ऐसे पता नहीं हमने दिन में, जीवन में ऐसे इतनी चीजें की हैं, जाने अनजाने, कुछ जानबूझ के भी है, कुछ अनजाने में भी हुआ है, जिनका हमको पता नहीं है, जी कि इस प्रकार के कर्मों का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो हम इसको कैसे कम करें? तो उसी के लिए ही ये सब जो भी हम सेवा करते हैं, दान देते हैं, ये परंपराएं। तो अब हम आपके मूल प्रश्न पे आते हैं। हमको बाबा नानक की वो कहानी भी याद है, जब वो लालू के घर रुके थे, और वहाँ एक जो साहूकार था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, उसके यहाँ बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था, लंगर चल रहा था। तो वहां पर वो भोजन करने नहीं गए, क्योंकि उसकी कमाई हक हलाल की कमाई नहीं थी। उन्होंने उसको अवॉइड किया और दिखाया भी कि देखो तुम्हारे भोजन में खून है, मैं इसलिए भोजन करने तुम्हारे यहाँ नहीं, मैं उस बढ़ई के यहाँ हूँ जिसकी जो मेहनत की कमाई है, तो मैंने उसी में रूखी सूखी में ही अपना जीवन बिताना बेहतर समझा। तो अब अगर जी बाबा नानक जैसे बड़े महात्मा को भी इस बात की चिंता थी कि मैं कहाँ भोजन करूं, तो आप सोचिए अगर कोई भिक्षा पे आधारित जिसका जीवन, और वो किसी भी घर की भिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर्मों का बोझ उनको उनका लेना पड़ता, ये तय है। इससे वो बच नहीं सकते। और जी इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि भाई देखिए, जीवन को जीने के अलग अलग ढंग हैं। हमें नहीं पता कि भाई उन्होंने उस रास्ते में, उस मार्ग में क्या चीज उनको ठीक लगी। हो सकता है उनका मार्ग भी सही हो, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर इतना तय है कि भोजन के लिए मैं फिर संसार पे निर्भर कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा है कि जो साधु है, जो मान लिया गुरु है, उसके लिए भी आवश्यक है कि वो भी अपनी हक हलाल की कमाई खाए, वो भी सत्संगियों पर, आश्रम पर अपने जीवन को आधारित ना करे। जहां तक हो सके वो अपने जीवन में खुद ही अपनी मेहनत की कमाई से अपना जीवन यापन जी करे। और इसी प्रकार की परंपरा हम अपने आश्रम में भी देखते हैं, कि भाई सभी लोग जो भी साधु महात्मा हुए हैं, सब अपने जीवन में इस सच्चाई को, इस स्वच्छता को बना के रखे रहे। जहां तक हो सके हम अपने जीवन में, मैं तो कहता हूँ कि भाई लोगों के साथ भी संबंध बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई हम ऐसे लोगों के साथ हमारे संबंध कम से कम हो जिनका जीवन सच्चाई के मार्ग पर नहीं। जी जी अनुप्रिया फिर कोई बात कहना चाह रही है? अनुप्रिया की जो मम्मी थी, वैसे
तो ज्यादातर सत्संगियों को मालूम है, मैं फिर भी बता दूं। और सुमित भाई, आपकी सासू जी माँ, जी सासू माँ। ठीक है, उनका महाराज जी के साथ, बाबा प्रेम सिंह जी के साथ, छोटी सी बच्ची थी वो उस टाइम, आप सोच लीजिए मेरे से छोटी थी। और जब मैं 18 जी साल जी का था तब महाराज जी इस शरीर को त्याग करके परमात्मा की गोद में पहुंच गए। वो तो और छोटी थी, तो उनका तो महाराज जी के साथ कितना प्यार रहा होगा छोटी सी बच्ची का, ये आप समझ सकते जी हैं। तो उन्होंने काफी समय आश्रम में निकाला, महाराज जी की सेवा की छोटी सी बच्ची ने। और महाराज जी उससे बहुत खुश रहते थे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे व्यक्ति या के साथ जुड़े हैं कि जो जिन्होंने महाराज जी की इतनी सेवा की है। जी अनुप्रिया गुरुदेव ने जी। कुछ मैसेज दिया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो अनुप्रिया अपनी बात कहे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मैसेज नहीं पढ़ सकते, और जो बिल्कुल बोलना चाहिए कि अपनी बात कहे, उस कहने का आनंद अलग है। मैसेज, अनुप्रिया बेटा बोलो। मम्मा बोला करती थी कि सुबह सुबह उठ के अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करो, और कोशिश करो कि सुबह सुबह के टाइम तो कम से कम उन लोगों का फेस ना देखे जो किसी गुरु से नहीं जुड़े, पूजा पाठ से नहीं जुड़े। शायद उनको निगुरा कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता। तो वो ये बात बोला करती थी, और झूठा नहीं खाने देती थी हमें किसी का भी, मतलब वो बिल्कुल भी ये अलाउड ही नहीं करती थी कि झूठा खाओ। अब वो मेरी तो अभी भी आदत है कि झूठा नहीं खाती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, इसी गुरुदेव प्रकार जी से जैसे गुरुदेव। आज अनुप्रिया ने 2 बार अपने विचार साझे किए, मैं सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा है, उन बातों को हम एक दूसरे के साथ साझा करें। ये फोरम ही इसलिए बनाया है कि हमको लगे कि हम एक साथ बैठे हैं, हम सबके सब, और एक ही जगह बैठे, तो हम आपस में अपने विचार इसी प्रकार से साझा करें। वो म्यूट अनम्यूट तो इसलिए है क्योंकि अगर सारे अनम्यूट रहेंगे तो फिर शोर ज्यादा होगा, इसलिए ये व्यवस्था है कि किसी को बात करनी है वो अपना हाथ रेंज करे, उसको अनम्यूट कर दिया जाए। और जरूरी नहीं है कि आपका प्रश्न ही हो, आपके जीवन के जुड़े हुए जो अनुभव हैं, जो बातें हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग उससे लाभ उठाएं और उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। तो मैं सभी के साथ, मेरा ये इच्छा है कि सब लोग, मैं भी सुनूं आप लोगों का जीवन किस प्रकार से बीता। हाँ सुमित बेटा, नेक्स्ट। जी गुरुदेव जी, एक सत्संगी भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है लिख के कि अगर हम किसी ऐसे इंसान की निंदा करें जो जिससे हम कभी मिले ही ना हो, जो हमारे पैदा होने से पहले ही अ, मर चुके हों, और क्या हमें उस केस में भी कर्म झेलने पड़ेंगे उनकी, क्योंकि हमने निंदा की है जिनकी हमने कभी तस्वीर भी नहीं देखी हो? हमको झेलने पड़ेंगे, हमको किसी की भी निंदा से बचना है। देखिए, हमने तो ये सोच लिया कि अगर वो मर गया तो चैप्टर क्लोज हो गया। जी जो हम संत संत मत पर चलने वाले जीव हैं, हमको पता है कि मृत्यु बीच का एक छोटा सा पड़ाव है। वो व्यक्ति आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, आज भी वो अपने जी जी कर्मों को भोग रहा है, कर्म कर भी रहा है, भोग रहा है। अगर हम उसकी निंदा कर रहे हैं तो हम उसके कर्मों के जिम्मेदार। तो चाहे वो व्यक्ति आज जिंदा है, चाहे वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, निंदा करना यानी कि उसके खोटे कर्म का उसके अंदर डुबकी लगाना है। इसलिए बार बार संत मत में बोला जाता है कि भाई चर्चा चुगली से बचो, किसी की निंदा से बचो। देखिए, हर आदमी अपना जीवन अपने ढंग से जीने के लिए आज स्वतंत्र है। जो मार्ग मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस पर चल रहा हूँ, उसको वो जो मार्ग अच्छा लग रहा है वो उस पर चल। हम कौन होते हैं दूसरे लोगों को उनके मार्ग से हटाने वाले? इसीलिए अपनी चिंता करें, अपने जीवन को सुधारें, दूसरों के जीवन में ना उलझें।
उनकी जीवन के बारे में ज्यादा चर्चा ना करें, अपने आप को स्वच्छ साफ रखें। तो चाहे कोई व्यक्ति आज नहीं है, उसकी भी चर्चा चुगली करना यानी कि अपने कर्मों को खराब करना है, उनके कर्मों में भागीदार बनना मत। देखिए, एक चीज तो आप देख लीजिए, मैं कई बार ये खुद अनुभव किया है, और मैं आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, और आप भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मेरी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम वो हैं जो हमारे विचार हैं, जो भी हमारे विचार हैं हम आज वही हैं। अगर हमारे विचार गलत होंगे तो हम भी गलत होंगे। बीज हैं जो पेड़ बनने के लिए तैयार बैठे, तो ये बहुत जरूरी है अपने अंदर गलत बीजों का संग्रह करना बंद कर दें। विचार में अगर मैं किसी अच्छे आदमी की चर्चा कर सोच रहा हूँ, उसने जो बहुत अच्छा किया उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर एनर्जी, ऊर्जा महसूस करता हूँ। और जब मैं किसी निगेटिव व्यक्ति के विचार अपने मन में उठाता हूँ, तो मेरे अंदर भी वैसी ही हालत पैदा होने लगती, क्योंकि जो मेरे विचार हैं उससे मेरी इमोशंस बनती। तो इमोशंस का मतलब आई एम इन मोशन, उसी जैसा मेरा हालत हो जाता, मेरे शरीर की केमिकल रिएक्शन भी वैसी ही हो जाती। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने मन में ऐसे विचार उठाऊं जो अच्छे विचार हैं, ताकि मैं हर समय अपने आप को उत्साहित प्रफुल्लित महसूस करूं। तो मैं क्यों दूसरे लोगों की चर्चा चुगली में अपना समय व्यर्थ करूं? अगर दूसरे लोग कर भी रहे हैं, या तो मैं ऐसे लोगों के साथ कम से कम बैठूं, या उनकी बातों में रस लेना बंद करूं। जब एक आदमी मेरे पास बैठ के चर्चा चुगली करता है और मैं उसमें रस लेता हूं, तो उसको मौका मिलता है उस बात को और ज्यादा बढ़ा। आप रस लेना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, थोड़ी देर बाद वो भी बंद कर देंगे। और जब आप इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे, तो जब आप बैठेंगे तो आपके मन में ऐसे विचार भी पैदा नहीं। तो अपने आप को इन चीजों से बचाएं। ये हमारी सत्संगी होने के नाते, नामधारी जीव होने के नाते, गुरुमुख होने के नाते हम इसको कुछ भी बोले, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को साफ और पाक रखें। दूसरे के बारे में बुरे विचार लाना, गलत विचार लाना, उसकी निंदा चुगली करना, अपने जीवन को बर्बाद करने के बराबर है। जी जी गुरुदेव जी। सुमित भाई, मेरी आवाज और वीडियो ठीक आ रहा है क्या? मैं एक ये भी जानता हूँ। हाँ अब जी तो हाँ यहाँ भी जी। दिन निकल गया, सूरज निकल गया है यहाँ पर सुबह। पहले तो जब ये सत्संग चलता रहता था, समाप्ति करते थे, तब तक अंधेरा रहता। अब मैं देख रहा हूँ बाहर सूरज निकला हुआ है, प्रकाश निकला हुआ है, तो यहाँ पर भी उजाला है। आपके यहाँ तो उल्टा है, इस समय अंधेरा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप तो जर्मनी में बैठे, जी जी। ठीक है। जी आपका फेस बिना सूरज के भी ऐसे ही चमक रहा था जी, जैसे अभी चमक रहा है। धन्यवाद बेटा। अभी तो लाइट का असर है बेटे, मैं लाइट लगा जी जी। नहीं जी, लाइट के बिना भी ऐसे ही है। गुरुदेव जी, करणवीर ने पहले हैंड रेस किया था, अभी उन्होंने फिर से रेस किया है। करणवीर जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राज स्वामी मामा जी। राधा स्वामी करण बेटा, और कैसा लग रहा है टेक्सास में? अच्छा है मामा जी, बहुत ठंड है। बहुत ठंड है, ठीक है। हाँ जी। ठंड तो अभी सभी जगह है बेटे, और कुछ जगह तो बर्फ पड़ी है। हाँ जी, हाँ बस बर्फ तो नहीं पड़ी, बस वैसे बहुत ठंड है। ठीक है बेटे। राज स्वामी सात संगत जी। मामा जी, मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, तीनों रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि जो गुरु होते हैं वो हर टाइम अपने या शिष्य का ध्यान नहीं रख सकते कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। अगर रखते हैं तो मतलब उनको बहुत परेशानी होगी हमेशा सब कुछ फॉलो करने में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लाइफ में चीज़ें अपने आप से होती जा रही हैं, मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, वो तो खैर तो करनी पड़ेगी, बट बहुत सारी चीज़ें शायद से कम मेहनत में भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और शायद मतलब मैंने तो नाम भी नहीं लिया और बहुत सारे लोगों ने नाम लिया हुआ है, डेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे शायद उन लोगों के लाइफ में और भी ऐसे ही सभी चल रहा होगा, सभी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ये।
तो अब कैसे ये दोनों बातें, तो मुझे लगता है नहीं शायद से साथ जाती हैं, तो मुझे लगता है शायद से ध्यान हर टाइम होगा अपने शिष्य के ऊपर। पहला ये। सेकंड बेटे इससे रिलेटेड कि एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। आज क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, आपके दो प्रश्न जो इससे ही जुड़े हुए होंगे, मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट सेशन में रखें, और जो भी आपने प्रश्न पूछा है मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लूं। अगर वो प्रश्न भी इनसे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है डिस्कशन हमारा अगले सेशन में भी कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है? ठीक है बेटा? ना, मुझे जवाब नहीं आया। सुमित बेटा, कितना समय है अभी हमारे पास? जी 2 मिनट है। हाँ जी ठीक है अमर जी, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा था मैं। हाँ जी, इस ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, हम बार बार अपने सत्संग में, सारवचन में अगर आप पढ़ेंगे, गुरु और सतगुरु दो चीजों की चर्चा है। गुरु मतलब जो शरीरधारी है, जिसका शरीर है, जो आपसे बात करता है, जो आपसे चर्चा करता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है मनुष्य के रूप में। सतगुरु जो सदा रहने वाला है। देखिए, जिसका शरीर है वो तो लगातार बदल रहा है, समाप्त होगा एक दिन। शरीर यहाँ रहने वाला नहीं है। बाबा प्रेम सिंह जी नहीं रहे, राणा जी महाराज नहीं रहे, सावन सिंह जी महाराज नहीं रहे, और एक दिन मुझे भी जाना है। ये नियम है, जो पैदा हुआ वो जाएगा। तो ये शरीर है, इसको गुरु है। एक सतगुरु है। सतगुरु मतलब जो अंदर शब्द है, जो अंदर शब्द है उसको सतगुरु का है। हम प्यार में अपने गुरु को भी सतगुरु को प्यार। तो मैं चर्चा कर रहा था पिछली बार गुरु कि जो गुरु है, जो शरीर है, जिसका शरीर है, वो शरीर के साथ शरीर के बंधनों में बंधा हुआ है। उसकी सीमाएं हैं, तो मैं उसकी सीमाओं की चर्चा कर। और जो सतगुरु है वो इन सीमाओं से बाहर है। वो इन सीमाओं में से बंधा हुआ नहीं। उसके द्वारा जो हमारी संभाल हो रही, उसके द्वारा जो हमारी रक्षा हो रही है, वो अलग है। वो जो आप बात कर रहे हो कि हमको हर समय, जैसे आपने बोला बेटे, ऐसा ही मुझे शुरू से, बचपन से ये लगता है कि महाराज जी जैसे अपने दोनों हाथों में मुझे संभाल के रखे रहे पूरी जिंदगी। कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। और जीवन की घटनाएं भी ऐसे ही घटती रही, ऐसे ही जैसे स्वाभाविक रूप से घटती हैं, बिना मेरे किसी बड़े प्रयास के, बहुत ज्यादा मेहनत के। वो सब उन्हीं की कृपा से, उनकी दया से, उनकी दया मेहर से, और उनकी बख्शीश से, और उनकी संभाल से ही संभव। ऐसा ही आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात। यह हमारा, हमारे सतगुरु पर भरोसे का प्रतीक है। ये दिखाता है। तो सतगुरु तो हर समय हर व्यक्ति की संभाल कर। जब हम शरीर में अटक जाते हैं तो मैं शरीर की सीमाओं का वर्णन उस समय कर, वो मैं बात आपको बता रहा था, आपको क्या, सभी को, ताकि हम समझ सकें कि जो शरीर है और जो बिना शरीर के सतगुरु, दोनों में एक भेद है। उस भेद को हमको समझना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि आज के समय में प्रश्न को हम यहाँ रोक रहे हैं, अगले प्रोग्राम में फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। और अब सुमित के लिए और मेरी तरफ से आप सभी सत्संगियों को हाथ जोड़ करके राधा स्वामी। हम अगले